विचारों के प्रति जागना और विकार मुक्त होने के लिए विकारों के प्रति जागना। कि विकार हैं काम क्रोध आदि तो मुझ में नहीं है, विकार हैं तो मन में है। उस मन के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, मेरा संबंध भगवान के साथ है, मेरे गुरुदेव के साथ। बस इस जरा से ज्ञान के विचार से व्यक्ति ध्यान की गहराई में पहुंच सकता है। और ध्यान क्या है? ध्यान है अंतर यात्रा। जिसकी अंतर यात्रा अच्छी होती है उसकी बाहर की यात्रा भी बढ़िया हो जाती है, सुखद हो जाती है। तो मानव तन पाकर संभावना थी आत्मानंद पाने की, परमानंद पा सकते थे, परंतु विषाद की झाड़ियों में उलझ गए। जिन ईंटों के द्वारा स्वर्ग बना सकते थे, जिस हाथ के द्वारा मेहनत करके अपने लिए स्वर्ग बना सकते थे, परंतु उन्हीं हाथों के द्वारा ऐसे काम किए कि नरक की भट्ठी तैयार की तपने के लिए। चाहे तो सुबह हाथ में माला लेकर जप भी कर सकते हैं, और चाहे तो सुबह हाथ में रिमोट लेकर चैनल 1, 2, 3 लोग करते रहते, जो उनकी मनपसंद कोई सीरियल, कोई फिल्म, हाँ बस ये प्रोग्राम ठीक है देखो। ठीक नहीं, तुम अपने को बेठीक कर रहे हो भाई। ठीक क्या खाक ठीक? कोई टीवी का प्रोग्राम ठीक हो सकता है? अपने को बेठीक किए जा रहे हैं। महाभारत में वर्णन आता है कि धर्मराजा युधिष्ठिर थे ना, तो जैसे युधिष्ठिर जी कैसे धर्मात्मा थे कि जैसे भूख लगने पर अन्न की आवश्यकता महसूस होती है, प्यास लगने पर पानी की आवश्यकता महसूस होती है, उसी प्रकार युधिष्ठिर जी को भगवान की आवश्यकता महसूस होती थी। ये युधिष्ठिर जी का जीवन था। और युधिष्ठिर सुविधाओं के कारण सुखी नहीं थे। लोग बहुधा ये सोचते हैं कि सुविधा हो जाए तो सुखी हो जाए, नहीं? जैसे आप यहाँ आते हैं तो कई असुविधाएं सहनी पड़ती हैं ना। जाते समय भी, आते समय तो कहीं से भी रिक्शा मिल गई, बैठ के आ गए। जाते समय भी इतनी सारी रिक्शा न हो तो हो सकता है थोड़ा पैदल चलना पड़े, थोड़ा चौराहे तक, आगे रोड तक, कहीं तक। तो ये है तो एक दृष्टि से देखा जाए तो भाई शरीर को थोड़ा कष्ट पड़ा, परंतु फिर भी आनंद में रहना कि चलो सत्संग सुनने को मिल गया, बापूजी पधारे, उनके दर्शन भी हो गए, आनंद आ गया। युधिष्ठिर जी को भगवान की आवश्यकता महसूस होती थी। सुविधाएं जब नहीं थी, वन में जाना पड़ा 12 साल और 13वां वर्ष अज्ञातवास में, तो ये तो कष्ट है, कितनी तकलीफ है। पर फिर भी युधिष्ठिर जी दुखी नहीं होते थे, क्योंकि उनके जीवन में महत्व ईश्वर का था। अब भीष्म पितामह जी को देखो, इतने सारे तीर लगे, पूरा शरीर बाणों से बिंध गया था, जगह जगह तीर लगे थे, फिर भी उनकी सोच देखिए। युधिष्ठिर जी भगवान कृष्ण से मिलने के लिए गए तो भगवान कृष्ण ध्यान में बैठे थे, आंखें बंद थी। थोड़ी देर के बाद जब आंख खुली तो युधिष्ठिर जी ने पूछा कि त्रिलोकी तो आपका ध्यान करती है, आप किसका ध्यान कर रहे थे? भगवान ने कहा कि बाणों की शैया पर पितामह भीष्म मेरा ध्यान कर रहे हैं, इसलिए मैं उनका ध्यान कर रहा था। अब देखो तीर लगे हैं, इतना कष्ट है, शरीर में पीड़ा हो रही है, फिर भी ध्यान ईश्वर का कर रहे हैं। ऐसा नहीं सोच रहे कि हाय रे हाय मैं बहुत कष्ट में हूँ, मेरे को इतने सारे तीर लगे हैं, मैं बड़ा परेशान हो गया, मेरे जैसा दुखी तो इस धरती पर कौन होगा। ऐसा दुर्भाग्य का विचार नहीं किया, अपितु भगवान के ध्यान में थे। तो ये भीष्म पितामह ने अपने जीवन से प्रेरणा दी है कि हमारे जीवन में भी हमको कई तीर लगते हैं,
कभी शारीरिक समस्या के तीर, कभी आर्थिक समस्या के तीर, कभी पारिवारिक और कौटुंबिक समस्या के तीर, कभी सामाजिक कोई समस्या के तीर, कभी प्राकृतिक आपदा विपदाओं के तीर, अतिवृष्टि अनावृष्टि आदि आदि। तो ये तीर लगते रहते हैं। तो हम भी उन तीरों को याद न करके, भगवान गीता के 10वें अध्याय में कहते हैं, अर्जुन सुख तो मैं देता हूं पर दुख भी मैं देता हूं, जन्म तो मैं देता हूं मृत्यु भी मैं देता हूं। सुख दुख भवो भावो भयम चा भयमेव च। लोग क्या करते हैं, किसी का जन्म होता है ना अपने परिवार में, तो मिठाई बांटते हैं, खुशियां मनाते हैं कि हमारे अमुक संबंधी के यहाँ लड़का हुआ है, लड़की हुई है, मिठाई बांटते हैं, खुशियां मनाते हैं। पर कोई, और भगवान को धन्यवाद देते, वाह प्रभु वाह, तूने हमारे यहाँ कैसा बढ़िया बच्चा भेज दिया, अच्छा आनंद आ गया। तो जन्म होता है तो धन्यवाद देते हैं, पर मृत्यु होती है तो फरियाद करते हैं कि भगवान तेरे दरबार में क्या खोट थी जो हमारा अमुक संबंधी ले लिया। जब मिला तब धन्यवाद दे रहे थे, जब लिया तो शिकायत कर रहे हैं। ये अज्ञता के कारण ऐसा होता है। तो सत्संग से जीवन में अज्ञता दूर हो जाती है, जीवन में से व्यक्ति सुज्ञ हो जाता है, समझदार हो जाता है। नहीं तो अकर्तव्य को कर्तव्य मानकर अनेक मुसीबतों में बेचारा फंसता रहता है। इसीलिए अपने जीवन में खास सजगता रहे, अकर्तव्य को कर्तव्य न माने, कर्तव्य को कर्तव्य माने। एक आदमी बस में सिगरेट पी रहा था, तो कंडक्टर ने कहा कि भाई साहब बोर्ड पढ़ो सामने, क्या लिखा है? क्या लिखा है? बोले देखो आप, लिखा है सिगरेट पीना सख्त मना है। तो वो आदमी बोला, वो भी कम नहीं था, बोले देखो और भी बहुत कुछ लिखा है, पास में दूसरा बोर्ड भी है। बोले क्या है? बोले लिखा है हमेशा हैंडलूम की साड़ियां पहनिए। तो क्या मैं साड़ी पहन के बैठूंगा? कुतर्क करके व्यक्ति अपनी बेवकूफ़ी को और अपनी गलती को पोषने में लगा हुआ है। अपनी बेवकूफ़ी निकालना नहीं चाहता, अपनी बेवकूफ़ी को और पोषित कर रहा है। ऐसा क्यों, वैसा क्यों? संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, कई खाने लग गए, पर ये नहीं सोचा संडे हो या मंडे, अगर खाएगा अंडे तो मरने के बाद पड़ेंगे यमराज के डंडे। खाते कई ना समझ लोग खाते हैं। अंडे में जो पीला पदार्थ होता है, अमेरिका में रिसर्च हुई, उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है। वो जो खाएगा तो उसके शरीर में भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हार्ट अटैक होगा और कई बीमारियां होगी। इसलिए सावधान, अपने जीवन में सत्व गुण को प्रधानता दी जाए। मनुस्मृति में आता है कि सत्व गुण के लक्षण क्या हैं, कैसे पता चले कि हमारे जीवन में सत्व गुण है कि तमोगुण है, उसके लक्षण हैं। मनुस्मृति में बताया सत्व गुण के बारे में, वेदभ्यासम तपोज्ञानम शौचम इंद्रिय निग्रहम धर्म क्रिया चिता च सात्विकम गुण लक्षणम। जीवन को विधायक आरोहण दीजिए, विधायक आरोहण, निषेधात्मक पलायन नहीं। मेरे भाग्य में ऐसा लिखा है, मेरी जन्मपत्री में ऐसा लिखा है, ज्योतिषी ऐसा बोलते हैं, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो पैदा कर सकते हैं चट्टान में राहें। एक लड़का, माँ बाप गुजर गए थे, गरीब था, सेठ के पास गया, बोला कि मुझे कुछ काम दीजिए। सेठ ने लड़के की परीक्षा हेतु, घर में एक चूहा मर गया था, बोले मरा हुआ चूहा ले जा और व्यापार शुरू कर दे। लड़के ने ये नहीं सोचा, निषेधात्मक पलायन नहीं था उसके जीवन में। लड़के ने मरा हुआ चूहा उठाया, निकल गया व्यापार करने के लिए मरे हुए चूहे से। आजकल तो लोगों के पास कई हजार रुपया होता है, फिर भी सोचते हैं 5-10 लाख रुपया और कहीं से ब्याज पे मिल जाए तो मैं अमुक दुकान शुरू करूं, अमुक काम शुरू करूं। अरे दिवाला निकल गया तो सारी जिंदगी ब्याज भरते रहेंगे। जितना है उससे शुरू करें, अमुक हो जाए तभी मेरा काम होगा, नहीं।
लड़का ऐसी जगह पहुंचा जहां मदारी सांप और नेवले का खेल दिखा रहा था। खड़ा रहा लड़का, और लोग भी खड़े थे, सब खेल देखकर गए, लड़का खड़ा रहा। मदारी ने कहा उसके हाथ में मरा हुआ चूहा देखकर, ये बेचेगा? बोले हाँ। बदले में मदारी ने उसको 50 पैसे दे दिए। लड़का 50 पैसे लेकर चला गया, मरा हुआ चूहा दे दिया, मदारी ने सांप के लिए ले लिया। लड़के ने 50 पैसे के चने खरीदे, एक मंदिर तालाब के किनारे था, वहां बैठ गया बेचने के लिए। धर्मात्मा लोग आते थे, तालाब में मछलियों को खिलाने के लिए चने खरीदते, डालते तालाब में, मछलियां खाती। 50 पैसे के उसने 70 पैसे बना लिए, 20 पैसे कमा लिए। 1 पैसे का कुछ लेकर खाया, मितव्ययी आदमी होगा, 1 पैसे का कुछ खाया। वो जमाना था, चलता था ये आप बड़े जो बैठे उनको ही पता होगा। छोटे थे हम लोग, मैं छोटा था तो 2 पैसे और 3 पैसे का सिक्का, ऐसे दादा मेरे को 5 पैसे खर्ची देते थे। 2 पैसे का सिक्का और 3 पैसे, ये बड़े जो बैठे उनको पता होगा, बचपन में व्यवहार किया था उन पैसों से। आजकल के बच्चों को दो तो फिर देखो क्या करते हैं। 4 प्रकार का संयम आजकल के बच्चों में भी होना चाहिए, जवानों में तो होना चाहिए। 4 प्रकार का संयम। एक होता है ऐन्द्रिक संयम, अपनी इंद्रियों का संयम। दूसरा होता है विचार संयम, फालतू बातें सोचते न रहना, जीवन रसायन पुस्तक पढ़ना। तीसरा होता है समय संयम, अपना समय बेकार न गंवाना। लोग क्या करते हैं, कई बार ताश के पत्ते लेकर वो खेलने बैठ जाते। क्या कर रहे हो कि टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास नहीं कर रहे हो, टाइम बर्बाद कर रहे हो। पत्ते खेलना, अब टाइम इसके लिए बचा। योग वशिष्ठ में लिखा है कि इंसान के श्वास इतने कीमती हैं कि उसके बदले में त्रिलोकी का साम्राज्य दे तो भी एक श्वास आदमी बढ़ा नहीं सकता। ऐसे श्वास खर्च कर देते। जितना हेत हराम से उतना हरि से होए, कहे कबीरवा दास का पला न पकड़े कोई। क्यों इन चीजों में महत्व, बुद्धि, रस बुद्धि। उतना समय ध्यान करते तो, उतना समय जप करते तो ऐन्द्रिक संयम, विचार संयम, समय संयम और अर्थ संयम। अर्थ संयम, कर कसर की बात जो गुरुदेव ने कल परसों बताई। वो लड़का रोज यही काम करने लगा, चने खरीद के लाता, बेचता। बचत करते 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 उसने एक दुकान बना ली। और एक दिन सोचा कि वो सेठ ने मेरे को मरा हुआ चूहा दिया था, मैं बदले में उसके लिए कुछ लेकर जाऊं। तो वो लड़का मरे हुए चूहे के बदले सोने का चूहा तैयार करवा के उस सेठ के पास गया कि आपने कहा था मरे हुए चूहे से व्यापार शुरू करो, मैंने शुरू किया था और बदले में आपके लिए सोने का चूहा लाया हूं। मरे हुए चूहे के बदले सोने का चूहा। सेठ तो राजी राजी हो गया, अपनी बेटी की शादी उस युवक के साथ कर दी और अपना उसको पार्टनर बना लिया बिजनेस में। कि लड़का कितना उद्योगी, कितना पुरुषार्थी है। आज तो बोले फिल्म में गया था, मैच देखने गया था, इधर गया था, उधर गया था, इधर गया था, समय बीत गया। तो नष्ट न करें, जीवन अनमोल है और समय तेजी से बीता जा रहा है। 1 घंटे में 900 श्वास खर्च हो जाते हैं। और जो खर्च हो गए सो हो गए। रुपया आदमी खर्च करे तो फिर कमा सकता है, पर श्वास जो खर्च हो गए वो कैसे कमाएंगे? आप जरा सोचो। रुपया तो कमा लेंगे, फिर से कमाते हैं, परंतु श्वास खर्च हो गए, हो रहे हैं, तो वो कैसे कमाएंगे? तो उसको सतर्कता से बिताया जाए। पत्नी है तो पति को मदद रूप हो, ये भी एक भक्ति है। पति है तो पत्नी को मदद रूप हो। डांटना, फटकारना, पत्नी को अपशब्द सुना देना। रावण इतना दुष्ट था फिर भी अपनी मंदोदरी पर कभी हाथ नहीं उठाता था।
और आजकल तो कई क्या क्या बोल देते हैं गुस्से में, चली जाए यहाँ से, नहीं चाहिए तुम मेरे को, ऐसा है वैसा है। क्यों ऐसा करना? वैर जैर क्यों? वही मनस्यता क्यों? सौमनस्यता क्यों नहीं? जितनी भोगों के प्रति महत्व बुद्धि होती है ना, उतना आदमी चिड़चिड़े स्वभाव का होता है, उतना आदमी बात बात में गुस्सा, बात बात में टेंशन। और जितना भगवान के प्रति महत्व बुद्धि, उतना आदमी प्रसन्न और आनंदित रहता है। मधुर व्यवहार नाम की एक पुस्तक है आश्रम की, साहित्य स्टॉल से मिल जाएगी, मात्र 1 रुपए की पुस्तक है, मधुर व्यवहार। एक सज्जन ने वो पढ़ी, ललितपुर झांसी के पास पढ़ता है, तो उसने अहमदाबाद आश्रम पत्र भेजा कि मैंने मधुर व्यवहार पुस्तक पढ़ी, तो मैंने नियम ले लिया कि हर महीने अपने व्यक्तिगत खर्च में से 50 रुपया बचत करूंगा और 50 किताबें, 1 रुपए की एक मिलती है, 50 किताबें मधुर व्यवहार की खरीद कर मैं घर घर में पहुंचाऊंगा ललितपुर में। 50 रुपया हर महीने व्यक्तिगत खर्च में से बचाना कितनी अच्छी बात है। और वो 50 किताबें खरीद कर दूसरों तक पहुंचाऊं। सत साहित्य के प्रचार प्रसार में अपना जितना पैसा लगा अच्छा है। ईस्ट अफ्रीका से एक बहन आई थी, दिव्या बहन, यहाँ नहीं कहीं और कार्यक्रम में। मुझे उसने कहा कि बापूजी का साहित्य मुझे इतना अच्छा लगता है, प्रेरणादायी, कल्याणकारी, कि मैंने अफ्रीका में अपने 60,000 खर्च करके दूसरों तक ऋषि प्रसाद और साहित्य पहुंचाया। पहले पढ़ेंगे तो बाद में उनको खुद को रस आएगा, खुद मंगा कर पढ़ेंगे। सत्संग की पुस्तकें जागृत देवता है। सत्संग की पुस्तकें ईश्वर के राज्य में पहुंचने का एक विमान है, विमान। लोकमान्य तिलक थे ना अपने, तो उनकी शादी तय हो गई। तो लड़की वालों ने पूछवाया दहेज में क्या लोगे, तो उन्होंने कहा कि दहेज में कोई आत्मज्ञानी महापुरुष का साहित्य मुझे पढ़ने को दे दोगे दहेज में, तो मैं राजी राजी हो जाऊंगा। मुझे यही चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। हर लड़के पक्ष वाले अगर ऐसे हो जाएं तो, वर पक्ष वाले ऐसे हों, लोकमान्य तिलक की जैसी सोच थी। अरे लड़के वाले नहीं तो हर जवान ऐसा हो जाए, लोकमान्य तिलक की जैसी सोच थी, तो हमारा भारत देश विश्व गुरु के पद पर अभिषिक्त हो सकता है। सहज मिला सो दूध सम, कन्या वाले अपनी सहजता से दें, बात अलग है। सहज मिला सो दूध सम, मांग लिया सो पानी, खींचा तानी खून सम, यही संतों की वाणी। इतना तो देना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा, इतना खर्चा तो करना ही पड़ेगा शादी में। पहले से ही बात करते हैं, खर्चा कितना करोगे, या तो फिर उपाय भी खोज लिए। आपने क्या सोचा है? हे भगवान तुम सर्वशक्तिमान, सबको सद्बुद्धि दो भगवान। इसलिए सभी के चरणों में ये प्रार्थना है कि अपने जीवन में समस्वरता रखें, माने आशावादी दृष्टिकोण। ईश्वर की दिशा में उठाया गया कोई भी कदम बेकार नहीं जाता। भगवान की दिशा में किया गया कोई भी विचार वो व्यर्थ नहीं जाता। ऐसा न सोचना कि हम साधना करें और साधना पूरी न हो पाए तो क्या होगा। अरे जितना भी होगा, जितनी भी साधना होगी, उसकी अपनी अर्थवत्ता है, जितनी हो जाए। और भगवान ने तो गीता में कहा है कि कल्याणकारी काम करने वाले की कभी भी अवगति नहीं होती है, अवनति नहीं होती, उन्नति होती। जैसे साइकिल आगे की ओर ही चलती है, ऐसे उस व्यक्ति की उन्नति ही होती है। वो आगे बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। कोलोराडो की बात नहीं सुनी, कैसा वो आदमी निराश होकर बैठ गया, और दूसरा आया, उसने हिम्मत की तो 1.5 फुट खाली मिट्टी की परत हटाई, तो माला माल हो गया। तो अपने जीवन में इसको महत्व देते जाएं। संसार में जीवन भर चलते रहने के बाद भी लोग अपने को वहीं पाते हैं जहां से चले थे, और जीवन एक सपने के जैसा बीत जाता है।
बुढ़ापा आता है फिर देखो, बड़े बुजुर्ग जो बैठे हैं उनको अपना बचपन जवानी याद होगा, पर अब क्या, बीत गया वो। जहां से चले थे जीवन एक सपने जैसा बस बीत जाता है। दिया जलाते हैं ना तो दिया बुझता भी है, ज्यों ज्यों तेल घी जलता जाता है त्यों त्यों वो बुझने की ओर जा रहा है। ऐसे ही ज्यों ज्यों दिन बीतते हैं त्यों त्यों आदमी मृत्यु के तरफ खिसकता जा रहा है, या यूं कहो कि मृत्यु निकट आ रही। इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शास्त्र वचन को, गुरु वचन को समझें कि जन्म और मृत्यु के बीच मिला हुआ जीवन एक अवसर है। उस अवसर में चाहे तो कूड़ा करकट भी इकट्ठा कर सकते हैं और चाहे तो दैवी संपदा भी अर्जित कर सकते हैं। सब कर सकते हैं, मर्जी इंसान की है। भगवान ने स्वतंत्रता दी है, चाहे जो करें। सुबह होती है तो शाम होने में देर नहीं है, शाम हुई तो रात होने में देर नहीं है, संयोग हुआ तो वियोग होने में देर नहीं है। भोजन बना है, खाओगे तो ठीक, नहीं खाओगे पड़ा रहेगा तो बिगड़ जाएगा, फेंक देना पड़ेगा, और खाएंगे तो भी क्या होगा ये सब जानते हैं। पेड़ पर पत्ता है हरा, पर समय पाकर वो सूख जाता है और पेड़ से झड़ जाता है। पूर्व में निकला हुआ सूरज पश्चिम की ओर बढ़ता चला जाता है। अपने उद्गम से निकली हुई नदी उस सागर में विलीन होने को बढ़ती चली जा रही है। जन्म मिला है तो मृत्यु की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अब क्या करें? नाम जप करने से, ध्यान करने से कितना लाभ होता है हम कल्पना नहीं कर सकते। बीज कितना बड़ा वृक्ष हो सकता है ये बीज को पता नहीं हो सकता। उसी प्रकार हम कितने महान हो सकते हैं ये हमें पता नहीं, पर हम पता लगा सकते हैं ध्यान के द्वारा, अपनी ऊर्जा के ऊर्ध्वीकरण के द्वारा। रोज सुबह एक प्रयोग करें जो गुरुदेव ने बताया वो। फिर शांत बैठे, कभी कभी जीभ को ऊपर तालू में लगा के बैठे। अभी भी करके देखें, बड़ी शांति मिलेगी। जीभ ऊपर तालू में लगा दी, कभी कभी शांत बैठे बैठे अगर इधर उधर के विचार आने लगे ध्यान के समय, तो बैठे बैठे ही आंखें बंद रखते हुए ही अपने दोनों हाथ धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाकर ऐसी भावना की जाए कि मेरी शक्ति का ऊर्ध्वीकरण हो रहा है ईश्वर की तरफ, संसार की तरफ नहीं, भोगों की तरफ नहीं, भगवान की तरफ। कभी अकेले में बैठकर आंखें बंद करके 1-2 मिनट खाली ये प्रयोग करें और फिर धीरे धीरे हाथ नीचे करके गोद में रख दें, फिर शांत बैठे। अगर फिर मन इधर उधर जाए तो श्वास धीमी गति से गहरा लें और फिर छोड़ दें। धीमी गति से गहरा श्वास लिया, छोड़ दिया, ऐसा 7-8 बार किया, फिर शांत बैठे। ऐसा करने से भी ध्यान की गहराइयों में प्रवेश मिलने लगेगा। दुनिया में और सहारे सब टूट जाते हैं, पर एक सहारा ऐसा है जो कभी टूटता नहीं है। सब मुंह मोड़ लें पर वो कभी मुंह नहीं मोड़ते। उन्होंने स्वयं कहा है, सर्वतः शिरो मुखम, सब तरफ मेरा मुंह है। पीठ तो हम लोग दे देते हैं, उन्होंने कभी पीठ नहीं दी है।
मुख हम मोड़ लेते हैं, उन्होंने कभी मुख नहीं मोड़ा। भगवान ने तो इतना ही कहा है, सन्मुख हो वही जीव जब मोही, जन्म कोटि अघ नासहि तब ही। तो सच्चे भक्त को तो एक उनका सहारा होता है और उसके सहारे भक्त आगे बढ़ता जाता है, हर काम में सफलता पाता जाता है, उत्साही जीवन जीता है। बन बन के सहारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है जग की। बन बन के सहारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है जग की। ये रस्म पुरानी है जग की। ये रस्म पुरानी है जग की। टूटे न कभी छूटे न कभी, बस तेरा सहारा काफी है। टूटे न कभी छूटे न कभी, बस तेरा सहारा काफी है। नजरों को धोखा देते हैं ये झूठे नजारे दुनिया के। नजरों को धोखा देते हैं ये झूठे नजारे दुनिया के। ये झूठे नजारे दुनिया के। ये झूठे नजारे दुनिया के। मेरी प्यासी नजरों के लिए बस तेरा नजारा काफी है। मेरी प्यासी नजरों के लिए बस तेरा नजारा काफी है। पपीहे को है मतलब ही क्या इन नदियों और तालाबों से। पपीहे को है मतलब ही क्या नदियों और तालाबों से। इन नदियों और तालाबों से। नदियों और तालाबों से। बादल से बरसे स्वाति की बस एक ही धारा काफी है। बादल से बरसे पानी की बस एक ही धारा काफी है। बादल से बरसे स्वाति की बस एक ही धारा काफी है। बादल से बरसे स्वाति की बस एक ही धारा काफी है।
इस प्रकार अपने सच्चे साथी, अपने सच्चे संबंधी की याद दिन में थोड़ी थोड़ी देर में करते रहे। हे प्रभु, हे हरि, हे नाथ, हे गुरुदेव, हे भगवान। चलते चलते भी इधर उधर की बातों की अपेक्षा अगर भगवान नाम उच्चारण हो तो कितना अच्छा होगा, जरा सोचो। कल परसों मैंने कहा था, आप सब नहीं थे इसलिए मैं फिर से वो बात दोहराऊं कि पानी पर खींची हुई लकीरें ज़्यादा टिकती नहीं है, उसी प्रकार ये दुनिया के भोग ज़्यादा समय तक सुख देने वाले नहीं हैं। इनका परिणाम बड़ा घातक है। आप गीता पढ़ो, 18वें अध्याय में भगवान ने 3 प्रकार का सुख बताया है। एक होता है सात्विक सुख, भगवान के वचन है। और देखो, भगवान के वचन जैसे प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले के मैदान में सभा को संबोधन करने के लिए आए तो लाल किले के मैदान में जितने लोग बैठे होंगे केवल उनके लिए ही प्रधानमंत्री के उद्गार नहीं होते, पूरे राष्ट्र के लिए होते। तो भगवान के वचन मानव मात्र के लिए है। भगवान ने कहा, अर्जुन 3 प्रकार का सुख होता है। सात्विक सुख भगवान ने कहा वो अभ्यास करके पाया जाता है, जप किया, ध्यान किया, सत्कर्म किया आदि। दूसरा राजसी सुख, जो विषयों और इंद्रियों के संयोग से प्राप्त होता है, जो शुरुआत में मजा देता है पर बाद में सजा देता है। विषय इंद्रिय संयोग ध्यतद अग्रे अमृतोपमम परिणामे विषम इव, परिणाम विष, तत्सुखम राजसम स्मृतम। और सात्विक सुख भगवान ने कहा, यतद अग्रे विषम इव, शुरुआत में कठिन लगेगा पर परिणामे अमृतोपमम, तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। वो सात्विक सुख है। शुरुआत में कठिन लगे, जप करना कठिन लगे, जल्दी उठना कठिन लगे, व्रत उपवास कठिन लगे, पर भगवान ने कहा परिणामे अमृतोपमम। हनुमान जी सीता जी की खोज में गए, शुरुआत में ही कष्ट आए पर लौटे तो कोई कष्ट नहीं, कोई लंकिनी नहीं मिली, सिंहिका नहीं मिली, सुरसा नहीं मिली, कोई विघ्न नहीं आया, सीधे राम जी के पास पहुंच गए और वरदान मिल गए वो अलग। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा।